और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने सीटी मेंस के लिए कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जो कि ALM, एसए और हरियाणा पुलिस के लिए रहने वाली है। उम्मीद करूँगी कि आप सभी ने लास्ट क्लास ज़रूर से ज़रूर कर ली होंगी। जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं की तो जाओ और क्लासेस को करके आओ। कैसी लग रही है आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। लास्ट आपके 560 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और जल्दी से आपकी ये सीरीज़ भी जो है ओवर हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 561 है, द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र वॉज। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था गोफर, वाइस, सर्न या मोज़ेक? बताओ भाई। द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र वॉज, पहला जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो कौन सा था? गोफर, वेज, सर्न, मोज़ेक या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मोज़ेक। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोज़ेक इज़ द ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाई आर हेडर एंड फूटर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट। सबसे पहली बात तो हेडर और फूटर होता क्या है? हेडर जो होता है वो MS वर्ड के जो स्टार्टिंग में मतलब ऊपर लगता है वो तो हेडर होता है, जहाँ पे मतलब स्टार्टिंग होती है, और जहाँ एंडिंग होती है पैराग्राफ की या कुछ भी, तो उसके नीचे क्या लगता है? फूटर लगता है। ठीक है, समझ आया? तो वाई आर हेडर एंड फूटर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट, क्यों यूज़ किए जाते हैं ये? किसी दस्तावेज में हेडर और फूटर का उपयोग क्यों किया जाता है? टू एनहेंस ओवरऑल अपीयरेंस, यानी कि पूरे दस्तावेज की प्रस्तुति सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है टू मार्क द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द पेज, पेज की शुरुआत और अंत दर्शाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है टू मेक लार्ज डॉक्यूमेंट मोर रीडेबल, लंबे दस्तावेज पठनीय बनाने के लिए। या फिर टू अलो हेडर एंड फूटर ऑन प्रिंट, प्रिंट के समय हेडर फूटर दिखाने के लिए। या फिर ऑल ऑफ अबव? बताओ भाई। तो हेडर और फूटर का यूज़ क्यों किया जाता है? तो हेडर और फूटर का यूज़ क्यों किया जाता है? बताओ भाई। तो हेडर और फूटर का यूज़ किया जाता है टू अलो हेडर एंड फूटर ऑन प्रिंट, प्रिंट के समय हेडर फूटर को दिखाने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंसोल इज, कंसोल क्या है? बताओ भाई। अ डिवाइस दैट इनेबल ह्यूमन ऑपरेटर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, एक उपकरण जो मनुष्य को कंप्यूटर से संवाद करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी है अ डिवाइस दैट डिसेबल कम्युनिकेशन, संवाद रोकने वाला उपकरण। ऑप्शन नंबर सी है कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के बीच संवाद। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑल ऑफ वो? बताओ भाई, कंसोल क्या है? कंसोल इज, तो कंसोल क्या है? अ डिवाइस दैट इनेबल ह्यूमन ऑपरेटर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, ये एक ऐसा उपकरण है जो मनुष्य को कंप्यूटर से संवाद करने की अनुमति देता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड इज कॉल्ड। प्रोग्राम और दस्तावेजों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड एकत्र और संग्रहित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताओ भाई, क्या कहलाती है? अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट रीडर, डेटा प्रोसेस, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव? बताओ भाई। प्रोग्राम और दस्तावेजों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड एकत्र और संग्रहित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है भाई वो? डॉक्यूमेंटेशन। क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंटेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूट देम इज नोन एज। कंप्यूटर सिस्टम की वह इकाई जो निर्देशों की व्याख्या करती है और उन्हें निष्पादित करती है, तो वो क्या होते हैं? प्रोसेसर, स्टोरेज, प्रेफरल्स या फिर नन ऑफ दीज? अ यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूट देम इज नोन एज। कंप्यूटर सिस्टम की
वह इकाई जो निर्देशों की व्याख्या करती है और उन्हें निष्पादित करती है वो क्या कहलाती है? प्रोसेसर, भंडारण, परिधीय उपकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाती है भाई वो? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर। क्या कहलाती है वो? प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश आर यूजुअली डाउनलोडेड इनटू द फोल्डर कैरिंग टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स। सामान्यतः टेम्परेरी इंटरनेट फाइलों के फोल्डर में डाउनलोड होते हैं एनोनिमस फाइल यानी कि अज्ञात फाइलें, कुकीज़, बैनर एड्स, इमेजेस या फिर हिस्ट्री। बताओ भाई, सामान्यतः टेम्परेरी इंटरनेट फाइलों के फोल्डर में क्या डाउनलोड होते हैं? तो वो होती हैं आपकी कुकीज़। क्या होती हैं? कुकीज़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम फॉर विंडो एंड मैक इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में विंडो और मैक के लिए लोकप्रिय प्रस्तुति प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव। बताओ भाई, अ पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम फॉर विंडो एंड मैक इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में विंडो और मैक के लिए लोकप्रिय प्रस्तुति प्रोग्राम कौन सा है? कौन सा है भाई बताओ? मतलब कि जिसमें विंडो और मैक के लिए जो प्रोग्राम है वो कौन सा है? तो वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज MP3? MP3 क्या है? बताओ भाई, MP3 क्या है? अ माउस एक माउस है, अ प्रिंटर एक प्रिंटर है, अ साउंड फॉर्मेट एक साउंड फॉर्मेट है, अ स्कैनर या नन ऑफ दिस। बताओ भाई, व्हाट इज MP3? MP3 क्या है? MP3 सुना है ना? देखो कभी कभी जैसे मतलब सॉन्ग अगर हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी लिखा आता है MP3, है ना? तो वो क्या होता है? तो वो एक साउंड फॉर्मेट होती है। क्या होती है भाई? वो एक साउंड फॉर्मेट होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ साउंड फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन ऑफिस सूट फॉर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिस सूट है माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ऑप्शन नंबर बी है आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, बोथ ए एंड बी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिस सूट है तो क्या है भाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ये एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी है और मैक OS एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डिस्क सिस्टम टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीड एंड राइट हेड टू मूव द ट्रैक इज कॉल्ड। डिस्क सिस्टम में हेड द्वारा ट्रैक तक जाने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम यानी कि अभिगम समय, रैंडम टाइम यानी कि रैंडम समय, रिस्पॉन्स टाइम यानी कि प्रतिक्रिया समय, सीक टाइम यानी कि खोज समय या फिर ऑल ऑफ अबव। बताओ भाई, डिस्क सिस्टम में हेड द्वारा ट्रैक तक जाने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भाई सीक टाइम। क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है सीक टाइम। सीक टाइम का मतलब क्या होता है? खोजा गया समय, है ना? सीक टाइम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर। जो सबसे सामान्य इनपुट उपकरण है वो क्या है? माइक्रोफोन प्रिंटर, स्कैनर मॉनिटर, डिजिटल कैमरा स्पीकर, कीबोर्ड माउस या इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, सबसे सामान्य इनपुट उपकरण कौन सा है? इनपुट डिवाइस कौन से हैं बताओ? तो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो मोस्ट कॉमन जो इनपुट डिवाइस है वो कौन से हैं? कीबोर्ड और
माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडो XP शॉर्टकट टू लॉक कंप्यूटर इज। विंडो एक्सप्लोरर में कंप्यूटर लॉक करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल L, विंडो की प्लस के, कंट्रोल के, स्क्रॉल की या विंडो की प्लस L? बताओ भाई। इन विंडो एक्सप्लोरर शॉर्टकट टू लॉक कंप्यूटर इज, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, विंडो की प्लस लॉक, विंडो की प्लस L। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिस पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कीबोर्ड, डिस्क, ड्राइव एंड पोर्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम का यह भाग कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव और पोर्ट को नियंत्रित करता है। बताओ भाई। बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, प्रेफरल इनपुट आउटपुट सिस्टम, मार्जिनल इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम का यह भाग कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव और पोर्ट्स को नियंत्रित करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या कहलाता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। एक चुंबकीय डिस्क का उदाहरण क्या है? हार्ड डिस्क, DVD, रैम, पेन ड्राइव या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। एक चुंबकीय डिस्क का उदाहरण क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क। क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है? सेवरल प्रोग्राम रन वन आफ्टर अनदर विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। कई प्रोग्राम बिना मानव हस्तक्षेप के एक के बाद एक चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है प्रोग्राम्स रन विद ह्यूमन इंटरेक्शन। प्रोग्राम मानव हस्तक्षेप से चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सिलेक्टेड प्रोग्राम रन बाय वन। चयनित प्रोग्राम क्रमवार चलते हैं। इनमें से कोई नहीं या फिर ऑल ऑफ अबव? बताओ भाई। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है? तो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं बिना मानव हस्तक्षेप के एक के बाद एक खुद चलते हैं। सेवरल प्रोग्राम्स रन वन आफ्टर अनदर विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शंस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS PowerPoint यू कैन शो द शॉर्टकट मेन्यू ड्यूरिंग द स्लाइड शो बाय। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेन्यू दिखाने के लिए क्या होता है? बताओ। क्लिकिंग द शॉर्टकट बटन ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार पर शॉर्टकट बटन पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर बी है राइट क्लिकिंग द करंट स्लाइड, वर्तमान स्लाइड पर राइट क्लिक करके। ऑप्शन नंबर सी है क्लिकिंग आइकन ऑन द करंट स्लाइड, स्लाइड पर किसी आइकन पर क्लिक करके, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेन्यू दिखाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो वो होता है आपका राइट क्लिकिंग द करंट स्लाइड। क्या होता है? राइट क्लिकिंग द करंट स्लाइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन CPU ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की CPU में लॉजिकल यूनिट की जिम्मेदारी क्या होती है? प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, परिणाम उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर बी है कंपेयरिंग नंबर, संख्याओं की तुलना करना। लॉजिकल यूनिट परफॉर्म कंपैरिजन। कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर डी है परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय क्रियाएं करना, या फिर ऑल ऑफ अबव? बताओ भाई। कंप्यूटर की CPU में लॉजिकल यूनिट की जिम्मेदारी क्या होती है? तो वो होती है आपकी, क्या होती है? कंपेयरिंग नंबर, संख्याओं की तुलना करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। एक्सेल में एक पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? बताओ भाई। डेटा, अ फील्ड, अ सेल,
एन इक्वेशन या ऑल ऑफ अबव? बताओ। इन एक्सेल इंटरसेक्शंस ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, तो क्या कहा जाता है भाई उसको? उसको बोला जाता है अ सेल। क्या बोला जाता है? अ सेल, एक सेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये मुझे ये बताओ, एक्सेल में कौन सी शीट होती है? तो एक्सेल में कौन सी शीट होती है भाई? वो होती है स्प्रेडशीट। कौन सी होती है? स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो रिस्पॉन्सेज, ऑडियो प्रतिक्रिया होती है आउटपुट मीडियम यानी कि आउटपुट माध्यम से, प्रोड्यूस वर्बल रिस्पॉन्स मौखिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नन इज ट्रू, या ऑल ऑफ अबव? ऑडियो रिस्पॉन्सेज, बताओ भाई। ऑडियो प्रतिक्रिया क्या होती है? तो ऑडियो प्रतिक्रिया होती है भाई आपकी आउटपुट माध्यम से और प्रोड्यूस वर्बल रिस्पॉन्स, मौखिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इन MICR स्टैंड फॉर, सी स्टैंड फॉर, बताओ। कोड, कलर, कंप्यूटर, करेक्टर, या फिर कंट्री? बताओ भाई। देखो इसमें वो बता भी दिया, इसकी फुल फॉर्म भी बता दी, तो हिंट मिल गया आपको। तो सी से क्या होगा भाई? करेक्टर। क्या होगा? करेक्टर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? आई होप कि सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब के लिए थैंक यू।